नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लाडनू उपखंड के ग्राम भरनावा के पास एक भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रेलर और शिफ्ट कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि शिफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए और चालक वहां फंसकर दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। टक्कर के बाद ट्रेलर दूर खेत में जाकर पलटी खा गया। घटना की सूचना मिलते ही लाडनू डिप्टी और निम्बीजोदा थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही 108 एम्बुलेंस और एनएचआई की टीम भी पहुंची। जानकारी के अनुसार मृतक शिफ्ट चालक हरियाणा का रहने वाला था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से लाडनू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पाली शहर के नया गांव में चंपालाल की संदिग्ध मौत के बाद बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिवार और सरगरा समाज के लोग इस मौत को हत्या करार दे रहे हैं और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नया गांव में एक मकान में चंपालाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए बागड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीएस उषा यादव बागड़ अस्पताल पहुंची और परिजनों को पोस्टमार्टम करने के लिए मनाने की कोशिश करी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए हत्या का आरोप लगाया है। जालोर जिले की आहोर तहसील में गुड़ा बालोतान स्थित जीएसएल यार्ड में एक कार्य करने के दौरान हादसा हो गया, जहां पर 25 वर्षीय ठेका डिस्कॉम कर्मी भरत वहां करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के तुरंत बाद भरत को आहोर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने से उसे देर शाम पाली स्थित बागड़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पाली के बागड़ अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में प्रारंभिक इलाज के बाद उसे बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे की जानकारी मिलते ही डिस्कॉम के अधिकारी और परिजन अस्पताल पहुंचे, उसकी हालत का जायजा लिया। नगर परिषद डीग द्वारा आयोजित श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले का शुभारंभ नगर के नेहरू पार्क में विधिवत रूप से झंडारोहण और पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में कामा स्थित हरि आश्रम के हरि चैतन्यपुरी महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और धार्मिक विधानों के साथ मेले की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष, राधा वल्लभ मंदिर के महंत, लक्ष्मण मंदिर के महंत और साथ ही नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, बाहर से आए अतिथि और नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 किलो 580 ग्राम डोडा पोस्त बरामद की है। थाना प्रभारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई आज सुबह 11 टीके फाटक के पास हुई, जहां पर वार्ड नंबर 19 निवासी तेजाराम उर्फ मोटिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान अन्य संभावित तस्करों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव के तहत जिला परिषद की पीठ सीट और सीमलवाड़ा पंचायत समिति की पीठ सीट पर आज सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। इन दोनों सीटों के लिए कुल 45 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर 30,250 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जहां प्रत्येक बूथ पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। हालांकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा रहा है। गुजराती पंचांग के अनुसार वागड़ क्षेत्र में श्रावण मास चल रहा है और श्रावण के 28वें दिन प्रदोष तेरस के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। इसी क्रम में बासिया गांव में आरासुरी नवयुवक मंडल की ओर से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। दिनेश कलाल, जितेंद्र दर्जी और नेपाल सिंह झाला के सानिध्य में 21 कांवड़ियों ने पदयात्रा प्रारंभ की। यह कांवड़ यात्रा प्राचीन शिव मंदिर बेड़सी गंगा से शुरू हुई, जहां पर गौमुख में निरंतर जल प्रवाह होता है। वहां बने कुंडों में से 21 कांवड़ों में 42 घट गंगा जल भरकर यात्रा शुरू की और करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कांवड़ यात्रा मुख्य मार्ग से होकर बांसिया स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। वहां श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर सामूहिक जलाभिषेक किया। उदयपुर वाटी में तहसीलदार रजनी यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जहां पर ज्ञापन राजस्थान के मुख्य सचिव के नाम संबोधित था। ज्ञापन में लालसोट तहसीलदार पर अधिवक्ताओं द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की गई। कर्मचारियों ने घटना के विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सिंघाना के गांव गोजरवास में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ माफिया तत्व शमशान भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीती रात शमशान भूमि पर लगे बोरों को उखाड़ दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शन स्थल पर पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशन लाल जेदिया पहुंचे और समाज के लोगों को समर्थन देते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शमशान भूमि को कब्जे से मुक्त नहीं कराया गया तो वाल्मीकि समाज झाड़ू डाउन हड़ताल करेगा। कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से परेशान सोजत सिटी के लोगों को तेज बरसात ने राहत की सांस दी है। करीब आधे घंटे से लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने न केवल मौसम को सुहाना बना दिया बल्कि शहर के कई इलाकों में पानी से लबालब हो गए। बारिश का बहाव इतना तेज था कि मुख्य बाजार नदी जैसा नजर आने लगा और सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहन पानी में बहने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वाहनों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर खड़ा कर दिया। इस तेज बारिश से जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं नाली और जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।